बागेपुर चुनाव का अर्धविराम हो चुका है और जो मतदान है वो खत्म हो गए हैं। और एएन कॉलेज में जहां सेंटर बनाया गया था 420 बूथों का जो ईवीएम है वो यहां आना शुरू हो गया है। यानी अब देखा जाए तो अब 3 तारीख का इंतजार जो है वो लोग करेंगे। यानी जो एक रणयुद्ध बना हुआ था बागेपुर का पूरा क्षेत्र, उस पे अर्धविराम लगा है। और ये देखिए एएन कॉलेज के बाहर हमारी मौजूदगी है जहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा और पूरे तरीके से एक्टिव मोड में ही प्रशासन जो दिख रही है। 3 लेयर का प्रशासन का जो है पूरा एक पैमाना सेट किया गया है, जिसके साथ ही पूरी तैयारियां जो है चल रही है। हमारे सामने आप गाड़ी देख पा रहे होंगे, इसी गाड़ियों में जो है ईवीएम मशीन लाया जा रहा है और तमाम और भी गाड़ियां जो है वो आ रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे मतदान खत्म हुआ है उसके बाद जो है गाड़ियों का आना जो है, ईवीएम का आना जो है वो शुरू हो गया है। जैसा कि 5 बजे जो एक समय होता है उस समय खत्म हुआ है चुनाव। और हालांकि जब तक लोग 5 बजे के आसपास पहुंचते हैं, जब तक लोग वहां बूथ में मौजूद होते हैं, तब तक प्रक्रियाएं चलती हैं, जिसको लेकर आप देखें कि धीरे धीरे ही सही लेकिन तमाम जो है ईवीएम यहाँ पे आना शुरू हो गया है। अब आप देख लीजिए कि तमाम चारों तरफ देख लीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो टाइट कर दी गई है। और ये व्यवस्था 3 तारीख तक यानी जिस दिन मतगणना होगी उस दिन तक ये व्यवस्था इसी प्रकार से एएन कॉलेज के बाहर रहने वाली है। एक 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। एकदम चाक चौबंद व्यवस्था जो है प्रशासन पूरी मुस्तैदी से एएन कॉलेज के बाहर जो है अपना काम कर रही है। यानी ईवीएम जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए। एक तरह से माने तो देखिए कि ये जो है ये अर्धविराम है, यानी मतदान हो चुका है, अब जो है मतगणना होना बाकी है। और एक तरह से पूरा बागेपुर माना जाए तो रण क्षेत्र में बागेपुर तब्दील हो चुका था। यानी अलग अलग जगह से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस प्रकार से झड़प की खबरें, बहस की खबरें, यानी एक तरह से माने तो बागेपुर का जो उपचुनाव है एक तरह से साख वाली सीट जो है वो हो गई थी। जिसके बाद आप देखिए कि तमाम जो है ईवीएम का आना गाड़ियों में शुरू हो चुका है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो ईवीएम को लेकर यहाँ पे जमा करने आ रहे हैं। यानी 422 ओवरऑल जितने बूथ है वहां से ईवीएम का आना जो शुरू हो चुका है। और एएन कॉलेज में यहाँ पे तमाम ईवीएम को रखा जाएगा सुरक्षित तौर पे। और उसके बाद जो है 3 तारीख को मतगणना होगी। यानी तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का जो है बक्सा वो है, तमाम प्रत्याशियों का किस्मत का बक्सा जो है इसमें बंद हो चुका है। 3 तारीख को कौन यहाँ से विजय रथ पर सवार होकर बाहर निकलेगा, बागेपुर की सत्ता जो है वो किसके हाथ में काबिज होगी, ये तमाम चीजें जो हैं अब एक बड़ा सवाल बन चुका है। देखिए क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है पिछले बार की अपेक्षा, यानी 2025 की अपेक्षा वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन इस बार जो है तमाम हमने आपको दिखाया कि इस प्रकार से लोग बदलाव की राह पे। हालांकि जो भी खबर आगे निकल कर आएगी, आगे क्या कुछ यहाँ से होता है, उन तमाम चीजों पर भी हमारी खास नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।